हेलो फ्रेंड्स, मिशन नौकरी सीरीज में आपका स्वागत है। और हम इसमें जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने ही 1909 में आपकी एक बुक लिखी थी, कि किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड थी। यह बुक लिखी गई थी 1909 में और बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। अगर आगे बात करें हम लोग, तो कहता है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार आपको किस में दिए गए? तो फ्रेंड्स, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड में कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड में जो लिया गया था स्पेन से लिया गया था फ्रेंड। आयरलैंड में स्पेन से लिया गया था पहली बार, और आयरलैंड से हम लोग प्राप्त किया। ठीक है। अगर ये हमारे क्या कहते हैं संविधान की बात किया जाए, तो ये भाग 4 में आता है, भाग 4 में आता है। और इनके आर्टिकल की बात कीजिएगा तो आर्टिकल संख्या 36 से लेकर 51 तक आता है। और मौलिक अधिकार का बात कीजिएगा तो ये भाग 3 में आता है। और इनके अंदर अगर अनुच्छेदों की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद क्या हो जाएंगे? 12 से लेकर 35 तक इनके अनुच्छेद हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद आपका भाग 7, यह आपका 301 से लेकर 307 तक आता है। 301 से लेकर 307 तक, जिसमें आपका व्यापार से रिलेटेड बात की गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा की बात की जाए तो इसे म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है। कुछ और भी नाम है, जैसे चीन को कहा जाता है ड्रैगनों का देश। ड्रैगनों का देश किसे कहा जाता है? तो यह चीन को कहा जाता है। उसी तरह से आप क्या कह सकते हैं कि इसके अलावा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना आपको, इंडिया का जो बोस्टन है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आगे बात करें हम लोग, तो कहता है कि राजा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय जो थे, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, क्योंकि इनका पेंशन आपका कम हो गया था। और पेंशन स्टार्टअप कराने के लिए कहाँ गए थे? ये इंग्लैंड गए थे। और ये राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम भारतीय थे जो कि ब्रिटेन गए थे। राइट फ्रेंड्स? और एक और बात है कि इनकी मृत्यु भी ब्रिस्टल ब्रिटेन में ही हुई है, और समाधि भी इनकी वहीं बनी है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये गए थे कब? तो 1830 में गए थे आपकी इनकी वेतन बढ़ाने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपका निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे? तो उस समय थे अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा कि अबुल कलाम आज़ाद बहुत नाम के लिए फेमस है, कि यह सबसे युवा आपके अध्यक्ष रहे हैं। सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में ये रहे हैं। सबसे युवा अध्यक्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कब अध्यक्ष रहे? तो 1923 में आपका दिल्ली में जब अध्यक्षता हुई थी तब ये अध्यक्ष बने थे। राइट फ्रेंड्स? उसके बाद एक और इनके बारे में फेमस है कि सबसे अधिक दिनों तक लगातार, अर्थात कि 1940 से लेकर 1945 तक, अर्थात कि समझिए कि 46 में जाके इन्होंने इस्तीफा दिया था। 1945 तक इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता किए थे। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद आपका जेबी कृपलानी क्या हो गया कि जेबी कृपलानी आपके क्या कहते हैं अध्यक्ष बनाए गए थे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है आपका पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए फेमस है? तो सभी को पता है, कोयला के लिए फेमस है। ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम का बात कीजिएगा तो मुंबई हाई, सबको पता होगा। मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? आपका पेट्रोलियम के लिए। अगर बात कीजिएगा एल्युमिनियम के लिए और यूरेनियम के लिए, यूरेनियम तो झारखंड में मिलता है आपका। यूरेनियम कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड में देखने को मिलेगा। और यूरेनियम झारखंड के किस जगह पे? तो आपका जादूगोड़ा जगह का नाम है, जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा जगह है वहाँ पे। और बात कीजिएगा एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम कहाँ? कोरबा में मिलता है। इसका कहाँ है कारखाना? कोरबा में। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम कारखाना सबसे ज़्यादा कोरबा में है। ठीक है। और तांबा का तो आपको पता ही है, तांबा कहाँ है? खेतरी। खेतरी कहाँ है? तो आपका राजस्थान में। राइट फ्रेंड्स? देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि इनको मिलान करना है कि कौन सही है? तो आपका सुरेश तेंदुलकर समिति जो गरीबी रेखा के लिए बना था, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र के लिए,
राजा चलैया समिति कर के लिए, और मदन मोहन पुंची आयोग यह केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के लिए। इसलिए दोनों सभी जो है चारों सही है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इसका सही आंसर होगा। अगर आगे बात करें तो कहता है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो फ्रेंड्स 2.86%। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से किया जाए तो पूरी इंडिया का यह 12वां आपका देश है, 12वां राज्य है। और अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दीजिएगा तो 13वां राज्य बन जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते आगे की तरफ, और आगे की तरफ बात कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स ये उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है इनसे आपका ग्रीष्म मानसून के समय अधिकतम वर्षा होती है, और बिहार में सबसे ज़्यादा इससे बारिश होती है। लेकिन अगर बात कीजिएगा पूरे आपके इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश की बात, तो वह आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और यह बारिश समझिए कि लगभग 80% बारिश होती है इसी मानसून की वजह से होती है। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कृष्णा नदी किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। तो फ्रेंड्स ये कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है। अगर बात कीजिएगा गोदावरी की, तो गोदावरी पे पोचमपदी, आपने नाम सुने होगा आप लोगों ने, पोचमपाद यह आपका परियोजना चल रही है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा कावेरी पे, तो कावेरी पे मेट्रो परियोजना है, और मेट्रो आपको पता है कि भारत की सबसे ऊंची बांध है मेट्रो परियोजना। और ताप्ती गंगा, ताप्ती कहाँ बहती है, गुजरात में, और गुजरात में ताप्ती पर कौन सा है, तो उकाई परियोजना चल रही है, उकाई परियोजना। राइट फ्रेंड्स। तो सभी परियोजना आपको जरूर याद रखिएगा। हीराकुंड पर आपका भाकर नांगल परियोजना, ये सभी याद रखना है आपको। उसका कह रहा है कि भारत की जनसंख्या को घनत्व किस रूप में मापते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की जो संख्या होती है प्रति एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने आदमी रहते हैं वही उसका घनत्व कहा जाता है इंडिया में। राइट फ्रेंड्स। पहली बार अगर इनके बारे में अर्थात जनगणना की बात की गई तो स्टार्टअप 1872 में किया गया था, जो कि असफल रहा। 1881 में पहली बार सफल जनगणना किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो कहते हैं निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति विद्रोह में आपका लखनऊ से कौन लड़े थे। तो हजरत महल लड़े हुई थी आपका, कहाँ से, लखनऊ से। कुंवर सिंह की बात कीजिएगा तो जगदीशपुर बिहार से। ठीक है, जगदीशपुर बिहार से। और एक कुंवर सिंह एक ऐसे नेता थे जिनकी मृत्यु झंडा के तले हुई थी। ठीक है। तत्या तोप पे छापामार लड़ाई करने में आगे थे और शिवाजी के चेले थे, क्योंकि शिवाजी ही छापामार लड़ाई के लिए फेमस थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर आगे बात करेंगे हम लोग, तो कहता है कि अकबर के पंचमहल जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल के बारे में एक और ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह बौद्ध जो मंदिर है, बौद्ध विहार जो है उसी के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है, बौद्ध विहार के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है। राइट फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बात करते हैं। कहता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ करी थी। तो यह स्थापना की थी मुंबई में। उसके बाद इनका जो आपका राजधानी है, इसका हेडक्वार्टर बदल के कहाँ पहुँच गया था, लाहौर पहुँचा दिया गया था। कब, 1877 में। राइट फ्रेंड्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि आज़ाद दास्ता पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया। तो आज़ाद दास्ता की अगर बात कीजिएगा तो ये आपका सरदार नित्यानंद सिंह। हालांकि इसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन स्थापना किसने किया था, तो ये इन्होंने किया था आपका सरदार नित्यानंद ने। ये लोग आपके फरार हुए थे जब हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को जब जयप्रकाश नारायण अपने मित्रों के साथ भागे थे। उसके बाद इन्होंने जाकर आपका किसका स्थापना किया था, आज़ाद दास्ता का आपका क्या कहते हैं स्थापना की गई थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार आपका कौन है, बिहार बंधु, कब से स्टार्ट किया गया था। तो 1872 से स्टार्टअप इसका किया गया था। अगर आगे बात कीजिएगा तो अगले क्वेश्चन में कहता है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेवार होती है। तो विधायिका के प्रति, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 स्टेजेज में आपका पूरा कार्य चलता है। एक न्यायपालिका होती है, एक विधायिका होती है, और एक क्या होता है आपका कार्यपालिका होती है। और इन सब के बीच में सामंजस्य बनाना ही आपका क्या है, संसदात्मक सरकार है। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में यह व्यवस्था
नहीं होती है। संस्थात्मक सरकार की सबसे अच्छी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ब्रिटेन हो जाएगा, हालांकि इंडिया भी इसमें शामिल है। क्लियर है फ्रेंड्स। और अध्यक्षात्मक की बात कीजिएगा तो यूएसए, कनाडा, ये सब हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो सिर्फ एक बार किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, जिसमें आपको शब्द जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष, जिसमें क्या जोड़ा गया था? वर्ड धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, ये सारे वर्ड्स इसमें जोड़े गए थे। इनमें 4 शब्द मुख्य रूप से जोड़े जाते हैं, 4 शब्द की चर्चा जनरली की जाती है, जिसमें आपका समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया, इन सभी शब्दों को इसमें शामिल किया गया था। अगर बात कीजिएगा प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, लेकिन इनके शब्द जो है प्रस्तावना के, वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। यह प्रस्तावना यूएसए से और इनके शब्द यानी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है? तो राज्यसभा को बात करेंगे तो नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करनी है, तो इसका अधिकार सिर्फ किसको है? सिर्फ राज्यसभा को है। हालांकि क्या कर सकते हैं कि अगर लोकसभा चाहे तो लोकसभा, आपका उपराष्ट्रपति अगर चाहे तो ये भी कर सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होगी कि लोकसभा की उनकी क्या पढ़नी पड़ेगी, उनकी आपकी राय लेनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है सिर्फ अगर राज्यसभा चाहे तो किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया बेस पर कोई भी संस्था बनाई जा सकती है। बात करते हैं अगला प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर की। तो प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको बनाया किसने है? तो चालुक्य वंश के संस्थापक, चालुक्य वंश के लोगों ने इसे आपके इनके संरक्षण में बन के तैयार हुआ था। अगर आगे बात करें हम लोग तो कहता है निम्न में किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है? अर्थात कि पंजाब जो है वह आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स का पालन नहीं किया था। बाकी सतारा, नागपुर और झांसी ये सभी क्या हो गए थे? सभी को आपका व्यक्तिगत रूप से अधिकार कर लिया था ब्रिटेन ने। सतारा को 1848 में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहली व्यक्तिगत रूप में पहला अपने राज्य में मिलाने वाला कौन सा जगह था? तो सतारा था। उसके बाद आपका कौन है? नागपुर है। नागपुर कब हुआ था? 1854 में, 1854 में। ठीक है। अगर बात कीजिएगा किसकी? झांसी की, तो झांसी इसका आपका 1853 में हुआ था, 1853 में हुआ था। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट प्रणाली का कहिएगा तो जेम्स विल्सन को। किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को भारतीय आपका बजट का जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो कहता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाला तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसको 2 दर्रे पार करने पड़ता है। एक आपका नाथुला दर्रा हो गया। ठीक है। एक दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा, एक नाथुला दर्रा फ्रेंड्स, और दूसरा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख। ठीक है। लिपुलेख दर्रा, यह दोनों दर्रा पार करना पड़ता है अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो। अगर आगे बात करेंगे तो कहता है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कही है? तो फ्रेंड्स ये जो आपका संविधान की आत्मा की बात कही गई है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया। इसमें क्या है कि अपने मौलिक अधिकार के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार। ठीक है। अर्थात कि 32 के अनुसार डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट भी इसकी जायजा ले सकता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों में है? तो सबसे कम आपका पूर्णिया में है, उसका सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। अगर सबसे ज़्यादा बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आपका जो आपका शिक्षित जिला है वो कौन सा है? रोहतास, 73% लगभग आपकी इनकी साक्षरता दर है। आगे बात करते हैं तो कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। जो अलग अलग संविधान द्वारा उसमें जोड़े गए बाद में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो कहता है कि भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस में है? तो फ्रेंड्स 51A में इसका उल्लेख है।
अगर 42 में कीजिएगा तो मातृ अवकाश की चर्चा की जाती है, अर्थात कि कोई अगर माँ बनने वाली है, अगर कोई सरकारी अगर कर्मचारी है तो उनको छुट्टी दिया जाएगा। अनुच्छेद 51 जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, और अगर अनुच्छेद 52 कीजिएगा तो प्रेसिडेंट अर्थात कि राष्ट्रपति की बात करता है। क्लियर है आप लोग को? चलिए कुछ करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें शामिल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सुपुर परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सुपुर का अगर कीजिएगा तो ये नगर निगम के वित्तीय क्षेत्र से आपका शामिल किया गया है। सुपुर का अगर फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो सुपुर का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। ठीक है, अर्थात कि शहरी विकास के क्षेत्रों को सपोर्टिंग करने के लिए आपका सुपुर योजना लाया गया। ठीक है, अर्थात कि नगर निगम के वित्त क्षेत्र से। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका जो क्षेत्र है कौन था? वह बयाना था। बयाना कहाँ पे है? तो आगरा के पास में है। ठीक है, और गुजरात की बात कीजिएगा तो गुजरात चीनी के लिए आपका ज़्यादा फेमस था उस समय, चीनी और गुड़ के लिए। अगर आगे बात करें हम लोग तो कहता है किस वर्ष बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स ये है आपका 2023 को। राइट फ्रेंड्स, ये मोदी जी के द्वारा। आगे अगर बात करेंगे तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो फ्रेंड्स ये आपका कोलकाता में निर्माणाधीन है। लेकिन अगर जल मेट्रो की बात कीजिएगा तो ये आपका कोची में स्टार्टअप हो गया है। इसको हरी झंडी दिखा दी गई है कोची में। क्लियर है आप लोग को? जल मेट्रो कोची में, और अंडर वाटर मेट्रो की बात की जाए तो कोलकाता में ये निर्माणाधीन है। आगे बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो कहता है कि क्लोज द केयर गैप, यह 2023 का आपका क्या है? थीम है। और कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है आप लोग को? उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 परिमिताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें हेल्थ सेक्टर जो है शामिल नहीं है। अगर क्या क्या शामिल है तो इसमें युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र और समावेशी क्षेत्र, 3 क्षेत्र तो ये हो गया। इसके अलावा कौन? अवसंरचना की बात की गई है। उसके बाद कौन सा? उसके बाद बात किया गया आपका सक्षमता आपको बढ़ाने की बात की गई है, सक्षमता बढ़ाने की। उसके बाद क्या? अंतिम व्यक्ति तक आपकी हर तरह की सुविधा पहुंचाने की बात की गई, अंतिम व्यक्ति तक। ठीक है, और आपका हरित क्षेत्रों के विकास पर बात की गई है। तो ये कुल कितने हो गए? 7 हो गए। अवसंरचना, सक्षमता, अंतिम व्यक्ति तक, हरित, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र और समावेशी क्षेत्र, ये कुल 7 आपके हैं सप्तर्षि प्राथमिकता है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे इनसे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो कहता है आपको 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के इस्तेमाल में कौन सा आपका लॉन्च किया गया था? तो इसमें जो लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका LBM3 यह आपका लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? तो 26 मार्च 2023 को। अगर आगे बात कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका महिला IPL हुआ है इसके विजेता कौन रही है? तो विजेता मुंबई इंडियन और उप विजेता कौन? दिल्ली कैपिटल। यह मैच कहाँ हुई थी? तो यह मैच हुई थी मुंबई में। कितने तारीख को मैच हुई थी? तो यह मैच हुई थी कितने तारीख को? यह हुई थी आपकी 26 मार्च 1923 को। राइट फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस के आपका क्या थे? कैप्टन कौन था? तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, देखते अगले क्वेश्चन की तरफ तो कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच में है? तो ये फ्रेंड्स भारत और यूके के बीच में है। किसके बीच में? भारत और यूके बीच में। इसका 7वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। और ये अभ्यास हो भी कहाँ रहा है? तो यूके में ही अभ्यास हो रहा है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एस जयशंकर, जो कि आपके विदेश मंत्रालय को संभाल रहा है। कौन? एस जयशंकर। इन्होंने लिखा है मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स। ऐसा फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा अगर आज का वीडियो, जरूर लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सारे वीडियोज अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।